हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। इस वीडियो का शीर्षक है लग्नेश का 12वां भाव में फल क्या होता है। कहने का मतलब जो आपका पहले भाव का स्वामी होता है उसको बोलते हैं लग्न, और इसके भाव को स्वामी को बोलते हैं लग्नेश। तो पहला भाव दिखाता है आपके शरीर स्वयं को दिखाता है। मैंने यहाँ पर आदर्श जन्म कुंडली लिए हुए है। मेष लग्न की आदर्श जन्म कुंडली होती है, मतलब काल पुरुष की। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, कोई भी लग्न से आपका हो सकता है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, इसका स्वामी बनता है मंगल। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो सकती है और कोई भी आपका लग्नेश हो सकता है। लेकिन 12वें भाव में फल जो लग्नेश का जाना है वो मैं बताऊंगा 12वें भाव में क्या होता है इसका फल। तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले ही भाव से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लग्नेश जो है, लग्न मतलब पहले भाव का स्वामी आपका लग्न में बैठा है, इसी भाव में बैठा है लग्न में। तो कैसा होगा ऐसा जातक? ऐसा जातक होगा स्वयं के विषय में सोचने वाला। देखिए हाँ, एक और बात बता दूं, लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव से पॉजिटिव चीजों को देता है। करने का लोग उस भाव को में सकारात्मक ऊर्जा को फैला देता है। लग्नेश हमेशा शुभ ही ग्रह होता है, क्योंकि आप स्वयं ही जिस भाव में जाएंगे उस भाव से रिलेटेड उस भाव से आप जुड़ जाएंगे। करने का मतलब ये है, मान लीजिए लग्नेश आप शुरू करते हैं। लग्नेश अगर पहले भाव में है तो स्वयं में जुड़ेगा। कहने का मतलब अपनी पर्सनालिटी पे जब तक अपना कार्य करता है और समाज में उसका व्यक्तित्व भव्य होता है। समाज में लोग जानते हैं, नेम फेम होता है। जो लोग मॉडल वगैरह होते हैं वो यही लोग होते हैं। इनका जो है स्वयं मतलब इनके शरीर को कई लोग समझते हैं, कई लोग जानते हैं, और इनका समाज में नाम होता है और शरीर इनका स्वस्थ रहता है। कहने का मतलब लग्नेश पहले भाव में है तो अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। व्यक्तित्व भव्य, समाज में नाम नाम और रुतबा रहता है। तो जातक का दबंग नेचर होता है। तो जातक का जिसके जिसके जन्म कुंडली में लग्नेश पहले ही भाव में होंगे उसके जातक वैसा जातक का जो दबदबा पूरे समाज में रहता है। ठीक है, तो ये अच्छा है, ये अच्छा योग है लग्नेश का लग्न में होना। अब चलिए, लग्नेश का लग्न भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में चला जाए, दूसरा भाव क्या दिखाता है? दूसरा भाव दिखाता है धन को। तो आप संचित धन की तरफ भगेंगे। कहने का मतलब ऐसा जातक जिस जहां पर लग्नेश चला जाएगा, ऐसा जातक जो है उस चीजों में उस भाव से जुड़ गया। कहने का मतलब उन भाव के कारकत्वों से जातक जुड़ जाता है। तो ऐसा जातक संचित धन संचित धन जो है संचित करने की कोशिश करता भी है। हाँ, कुटुंब से जुड़ाव हो जाएगा। दूसरे भाव में है लग्नेश। बैंकिंग वगैरह से अगर आप काम करना चाहते हैं, हाँ, बैंकिंग वगैरह से काम करेगा, अच्छा अर्न कर लेगा। पैतृक धन संपत्ति अच्छी मिल जाएगी। करने का मतलब दूसरे भाव से रिलेटेड चीजें अच्छी हो जाएंगी। हाँ, यहाँ मंगल है, यहाँ वाणी कड़वी कर सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में लगने से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र होता, शुक्र यहाँ वाणी मधुर करता। ठीक है, मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव प्लानट है, थोड़ा सा गुस्से वाला प्लानट है, इसलिए हाँ कुटुंब से अच्छा रहेगा। करने का मतलब दूसरे भाव से चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपका जुड़ाव दूसरे भाव से हो जाएगा। दूसरे भाव से देखते हैं संस्कार, आपके संस्कार अच्छे होंगे। ठीक, प्रारंभिक संस्कार। हाँ, अब चलते हैं लग्नेश का तीसरे भाव में जाना। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना, तीसरा भाव क्या दिखाता है? तीसरा भाव दिखाता है साहस पराक्रम। ऐसा जातक साहस पराक्रम आपका स्वयं आप साहस पराक्रम से जुड़ गए तो ऐसा जातक साहस पराक्रम करता है, बहुत अधिक साहसी होता है, बहुत निडर होता है, साहसी होता है, और हाथ की स्किल्स की अच्छी होती है। और ऐसा जातक कमीशनिंग से कोई कार्य करता है, अच्छा सफलता मिलती है। छोटी यात्राओं से कोई कार्य करता है, अच्छा सफलता मिलती है। हाँ, मीडिया कम्युनिकेशन स्किल्स वाले क्षेत्र, मॉस कॉम वाले क्षेत्र, आपका आईटी सेक्टर में ऐसा जातक कार्य करता है, ठीक रहता है। ऐसा जातक जो है आईटी सेक्टर में कार्य वर्क के लिए अच्छा है, क्योंकि लग्नेश तीसरे भाव में चला गया। छोटी यात्राएं, कमीशन से लाभ ऐसे जातक को मिलते हैं। हाथ की स्किल्स अच्छी होती है, और कुछ नया निरंतर करते रहना, नया सीखना और पराक्रम झोंकते रहना। हर एक चीज में पराक्रम झोंकते रहना। कहने का मतलब आप स्वयं पराक्रम में चले गए तो ये अच्छा है, ठीक है साहस के लिए। हाँ, साहस मान लीजिए आपको पराक्रम करना ही करना है इस केस में। चलिए, अब लग्नेश चौथे भाव में चला गया। चौथा भाव क्या दिखाता है? चौथा भाव माता को दिखाता है। ऐसे जातक का जुड़ाव माता से अधिक होता है, पिता की अपेक्षा माता से अधिक होता है। यहाँ पर मंगल नीच का हो रहा है, लेकिन वो आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है। हाँ, लग्नेश का प्रभाव मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ माता से जुड़ाव अधिक होगा, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी मिलेगी,
प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा, सुख जातक का अच्छा रहता है, मानसिक अशांति अच्छी, मानसिक शांति जातक को अच्छा रहता है, संतोष जातक को रहता है, अपने कार्य के प्रति संतोष रहता है। और यहाँ जनता को भी देखते हैं, जनता से लाभ होता है और समाज में लोग जानते हैं, जनता जानते हैं और कॉम्फर्ट मतलब अपना कॉम्फर्ट जोन में रहना जातक रहना चाहता है, रिस्क नहीं लेगा, अपने कॉम्फर्ट जोन में रहेगा, सुखों की तरफ भगता है ऐसा जातक। ऐसे हर कोई भगता है लेकिन ऐसे जातक कुछ ज्यादा ही भगते हैं सुखों की तरफ। भूमि भवन वाहन का सुख हमने बता दिया। ये सब ये चीजें अच्छी होंगी अगर लग्न चौथे भाव में है तो। बड़ा घर होगा और जो है प्रॉपर्टी ठीक ठाक होगी। चलिए पांचवें भाव में देखते हैं। पांचवा भाव है बुद्धि का। पांचवें भाव में लग्नेश का जाना, कुछ नया निरंतर सीखते रहना, ऐसा तक कुछ नया सीखते रहना, शिक्षा अच्छी होती है और बुद्धि अच्छी होती है, शार्प बुद्धि का जातक होता है और पुत्रों से जुड़ाव अच्छा रहता है, लॉटरी सट्टा वगैरह से जातक जुड़ता है तो उसको लाभ मिलता है और क्रिकेट वगैरह खेल वगैरह से जुड़ता है, जब तक स्पोर्ट वगैरह से जुड़ता है उसके लिए अच्छा है। देखिए इस भाव में अगर लग्नेश गया तो अच्छा है खेल के लिए, अगर इस भाव में लग्नेश गया तो भी खेल के लिए अच्छा। हाँ सिनेमा टेलीविजन के क्षेत्र में ऐसा जातक अच्छा करता है। सिनेमा टेलीविजन हो गया कोई कोई शिक्षा के क्षेत्र बौद्धिक बौद्धिक स्तर ऐसा जातक अच्छा रहता है, टीचर वगैरह बन सकता है ऐसा जातक। मतलब कहने का मतलब है इन भाव इस भाव से जातक का जुड़ाव, इन सब चीजों से जातक का जुड़ाव हो गया। हाँ प्रेम वगैरह में अच्छा करता है, प्रेमी होता है अच्छा, ये सब है। अब चलिए छठे भाव में चलते हैं। लग्नेश का जाना, लग्नेश का जाना छठे भाव में एक अवयोग बनता है। ठीक है, लग्नेश जहां जाता है वहां शुभ करता है तो इस भाव से चीजों को घटाएगा, कहने का ये भाव अच्छा नहीं है, ये भाव है आपके शत्रुओं को दमन करेगा। लेकिन लग्नेश यहाँ पर जाने से थोड़ा बहुत बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि यहाँ लग्नेश बीमारी भाव में चला गया। मतलब कहने का मतलब प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम अच्छी हो सकती है क्योंकि यहाँ छठे भाव में चला गया। हाँ इस भाव की चीजों को गिरा देगा। इस भाव की चीजें क्या होती हैं? षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या गिराएगा, शत्रुओं को गिराएगा, कंपटीशन में अच्छा कर ले जाएगा, जब तक कंपटीशन में अच्छा करेगा और प्रतिस्पर्धा नेचर का होगा। मामा पक्ष से अच्छी निपटेगी अगर छठे भाव में आपका लगने चला गया है तो। और हाँ ऐसा ऐसे जातक जो कानून वगैरह से जुड़े हैं लगने से, हाँ कानून वगैरह से जुड़ते ही ऐसे जातक जिनका लग्न छठे भाव में होगा, कानून वगैरह से जुड़ेंगे तो उनको लाभ होगा, कानून वगैरह से जुड़ने की कोशिश करेगा जातक। ठीक है, ये हुआ। अब चलिए सातवें भाव में। सातवें भाव में लग्नेश का जाना, आप अपने लाइफ पार्टनर पर प्रभुत्व स्थापित करें, कहने का मतलब आपका डोमिनेंस आपके लाइफ पार्टनर पर होगा, आपके साझीदार पर होगा। कहने का मतलब इस बात से जुड़ गया, आपका जो कस्टमर होगा उसको आप डील अच्छे से तरीके से कर ले जाएंगे। हाँ ये भाव भी यात्राओं का है, यात्राएं होंगी, आपके संबंधों का है, आपके विदेशी संबंधों का है। ऐसे जातक के संबंध विदेशी हो विदेशों में संबंध रहते हैं, कहने का मतलब विदेश में काफी लोग जानते हैं और साझेदारी में अच्छा करता है और बिजनेस में व्यापार में अच्छा करता है ऐसा जातक। ठीक है, अब चलिए अष्टम भाव से। अष्टम भाव में जाना ये भी एक अवयोग है, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में जातक अष्टम भाव में लग्नेश गया तो यहाँ पर अष्टम भाव की चीजों को बढ़ाएगा। जातक मिस्टीरियस पर्सनालिटी होगी, गुप्त पर्सनालिटी, अष्टम भाव गुप्त चीजों का है, ऐसा जातक का समाज में लोग कम जानेंगे, लेकिन मिस्टीरियस करने का मतलब है कोई दबा हुआ व्यक्तित्व, कहने का मतलब एक गुप्त व्यक्तित्व होता है जातक का। हाँ गुण विद्याओं की तरफ रुझान होता है और बीमा क्षेत्र टैक्सेशन विभाग की तरफ जातक जुड़ता है तो अच्छा होता है जातक के लिए। और जो है इन क्षेत्रों से जुड़ता ही है अगर लग्नेश का अष्टम भाव में लग्नेश चला गया, बीमा क्षेत्र हुआ, गुप्त क्षेत्र हुआ, कोई हाँ आईबी वगैरह टैक्सेशन विभाग में अच्छा करता है, मेडिकल के फील्ड में अच्छा करता है जातक। ठीक है, जिसका लग्न अष्टम भाव में गया वो मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा करता है और इन सब चीजों से जुड़ा रहता है, मेडिकल से जुड़ा रहता है, बीमा क्षेत्र से जुड़ा रहता है। हाँ एक बात और, ये ससुराल पक्ष से जातक का जुड़ाव अधिक होता है, ससुराल पक्ष का ये भाव है तो ससुराल पक्ष से जातक का जुड़ाव, जिसका लग्न अष्टम भाव में गया उसका ससुराल पक्ष से जुड़ाव अधिक होता है। चलिए अब बात करते हैं भाग्य भाव में। अगर लग्नेश का भाग्य भाव में चला गया तो पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, भाग्य का सहयोग मिलता है, लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं और उच्च शिक्षा अच्छी होती है,
कोई बुक संपादित करना चाहता है कर लेता है। यहाँ जहां से देखिए कोई बुक राइटिंग करना चाहता है करता है। तीसरे भाव में अगर मंगल है तो राइटिंग स्किल अच्छी होती है। अगर नवे भाव में मंगल है तो बुक को संपादित करना प्रकाशित करना अच्छा, मतलब नवे भाव यहाँ मंगल को लगने के तरीके समझिए। यहाँ अगर नवे भाव में अगर लगने से है तो बुक संपादित करना अच्छा होगा, लंबी दूरी की यात्राएं अच्छी होंगी, धार्मिक रहेगा और धार्मिक कृत्य करता है ऐसा तक, पिता से जुड़ाव अच्छा होता है। चलिए 10वें भाव में, हाँ अब 10वें भाव में अगर लग्नेश गया तो ये समाज में प्रभुत्व स्थापित करता है। ऐसे जातक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जिसका लग्न 10वें भाव में होता है वो सरकार से जुड़कर कार्य करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट रहता है। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट तैयारी करता है उसको गवर्नमेंट जॉब लगती है और समाज में अच्छा ओहदा होता है जातक का, और बॉस से अच्छी निपटती है। कार्य क्षेत्र उच्च स्तर का होता है ऐसे जातक का, और ऐसे जातक को समाज में लोग जानते हैं और अच्छा सुख मिलता है जनता का। ठीक है, समाज में दबंग पर्सनालिटी होते हैं ऐसे जातक की। ठीक, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। चलिए अब 11 भाव में देखते हैं। 11 भाव इच्छा पूर्ति का है, इच्छा पूर्ति का है, एक से अधिक आय के स्रोतों का है, आय का है। तो ऐसे जातक जिसका लग्नेश 11वें भाव में चला गया उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है और फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा होता है। एक से आय के अधिक स्रोत बनते हैं और आय भी बनती है। और देखिए यहाँ 1 2 3 4 जीवन साथी से 5वां होता है। जीवन साथी की बुद्धि से सहयोग का बुद्धि से चले तो ऐसा जातक जो है बहुत अच्छा कर सकता है जीवन में। ठीक है, तो 11वें भाव में लग्नेश का फल हुआ। अब लग्नेश का 12वें भाव में फल क्या हुआ, क्या होगा? 12वां भाव खर्चे का है। ऐसे जातक के पास पैसे नहीं रहते हैं, पैसे खर्चे व्यय हो जाता है। कहने का मतलब है ये लग्न का व्यय है। तो ऐसे जातक के 12वें भाव से जुड़े हुए कार्य करता है जातक, जातक मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में कार्य करता है। अच्छा ये अच्छा भाव है। ये सैया सुख का भाव है, सैया सुख के लिए अच्छा है। जातक का 12 लग्नेश का 12वें भाव में जाना, हाँ लग्नेश का 12वें भाव में जाना विदेशी यात्राएं होती हैं और विदेश में सेटलमेंट हो जाता है जातक का। विदेश से जुड़ाव अच्छा रहता है और विदेश में सेटलमेंट हो जाता है। सैया सुख के लिए जातक प्रयास करता है, प्रयास का हमेशा करता रहता है तो मिल भी जाता है। ठीक है, और हाँ ये जो है भाव जो है या जेल यात्रा को दिखाता है। तो ऐसा जातक जो है जेल में जो वर्क करते हैं जैसे जेलर वगैरह हो गया, ठीक, उनके लिए वो लोग उनके लग्नेश का संबंध 12वें भाव से होता ही होता है। हाँ अगर यहाँ पीत हुआ तो जेल योग भी बनाता है, वो दूसरा केस हो गया। तो ये लग्नेश का 12वें भाव में जाना हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चे, सैया सुख और नींद अच्छी आती है जातक को। ठीक है, ये था मेरा छोटा सा लग्नेश का 12वें भाव में फल को बताना। फल कैसा होगा, देखिए लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव की फलों की बढ़ोतरी करता है, उस भाव में शुभ स्थिति पैदा करता है। जो चीजें हर भाव से देखी जाती है वो चीजें अच्छी मिलेंगी। हाँ, छठे आठवें 12वें भाव में लग्नेश स्वयं कमजोर हो जाता है लेकिन उस भाव के चीजों को अच्छा देता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर, धन्यवाद।